मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम्हें पता है ना मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। अब मुझे कुछ बताना पसंद करोगी कि यहाँ बुलाने का मकसद क्या था? पहले ही इकरारुल हसन ने दुआ ज़हरा वाला केस हल करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अच्छा वाला पैसा कमा रही थी वहाँ से मैं। हाँ, इकरारुल हसन जिसको देखो उसी का नाम पुकार रहा है। अरे अभी मैं भी बहुत ज्यादा पैसा कमा रही थी, उसने आकर मेरा सारा काम चौपट कर दिया। इतनी अच्छी यूट्यूबर बन गई थी मैं, उसके इंटरव्यू लेकर पता नहीं उसने क्या ऐसा किया, 2 दिन में ही केस को हल कर दिया। हाँ ऐसा ही है। वैसे मुझे एक आइडिया आया है। आजकल पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा सैलाब आए हुए हैं। हम ऐसा करते हैं, किसी को पैसे देकर पानी में धक्का दे देते हैं, फिर उनकी वीडियो बनाना शुरू करते हैं, फिर पानी में डूबे डूबे के हम उसका इंटरव्यू लेंगे। कैसा लगा आइडिया? हाँ मंजूर। ये तो तुम्हारा आइडिया एकदम झक्कास लगा मुझे। ऐसा करना, पहले तुम उसको पानी में धक्का देना, मैं उसका इंटरव्यू लूंगी, फिर किसी और बंदे को मैं पानी में धक्का दूंगी और तुम उसका इंटरव्यू लेना। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में सैलाब आए और हम उसका फायदा ना उठाएं? अरे तुमने तो सियासतदानों को भी पीछे छोड़ दिया है और तुमने पता नहीं किस किस तरीके से पैसे कमाने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी हैं। वैसे पाकिस्तान के लोग भी बहुत ही मासूम हैं बेचारे। जो कोई भी उनका इंटरव्यू लेने के लिए आता है आराम से खड़े हो जाते हैं बेचारे अपना दुख खोलने के लिए। उनको क्या पता। चुप कर जाओ, तुम तो बोली ही जा रही हो। बस तुम जल्दी से 2 बंदों का इंतजाम करो जो कि हमारे न्यू प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। याद रखना उनकी शक्ल जरा मासूम सी होनी चाहिए और उनके चेहरे पर रोने वाले एक्सप्रेशंस होने चाहिए, वरना किसी को उन पर तरस नहीं आएगा तो हमारी वीडियो कौन देखेगा।